तेजस्वी जी ने एक प्रत्युक्ति दिया है कि इससे पहले भी अगर इस तरह की कोई पुनरावृत्ति हुई है तो क्या अब बदला ले रहे हैं उस घटना को लेकर। तेजस्वी जी एक सबूत भी ऐसा दे सकते हैं कि मिर्च की बोरी, मिर्च की पैकेट कहीं छीटी गई हो? एक सबूत भी देते हैं? तेजस्वी जी को इस बेहद असंवेदनशील बयान को लेकर मैं समझता हूं कि बिहार की जनता और तमाम भाजपा नेताओं से माफ़ी मांगना चाहिए सार्वजनिक तौर पर। चिराग पासवान कहते हैं कि तेजस्वी मेरा भाई है, वो परिवार है मेरा, तो वो समझाने की कोशिश नहीं करते हैं। नहीं, चिराग जी भाई है, ये निजी तौर पर उनके अपने संबंध हैं, और जब भाई बैठा हो प्रशासन में, शासन में, सरकार में, तो ये भाई का स्वविवेक काम करना चाहिए ना। यही भाई थे जब इन्हीं छात्रों को लेकर वो कई ऐसे बयान दिए थे। हमारी लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी पूरी तरह शिक्षक अभ्यर्थियों और तमाम छात्रों की समस्याओं को लेकर हमेशा जो है मुकर रही है, और हम इस घड़ी में तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ पूरी तरह हमारी पार्टी मजबूती कैसे खड़े हैं यही तो हमें जानना है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा उन लोगों के बीच मौजूद होते हैं, जब भी वो धरना प्रदर्शन करते हैं, धरना स्थल तक जाते हैं। बिहार की समस्याओं पर अगर कोई भी मुखर है तो वो अकेला एक नेता है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, विधानसभा मार्च निकाल रही थी, बीजेपी शिक्षकों का साथ दे रही थी, और उसके बाद बीच रास्ते में ही लाठी डंडे के बौछार पड़े। उसके बाद जो हुआ आपने देखा ही, और बीजेपी एक दिन का धरना भी प्रदर्शन कर रही है। हर पार्टी अपनी अपनी तरफ से वक्तव्य दे रहे हैं कि क्या कुछ हुआ, किसकी गलती थी, कौन सही था। चलिए, आज हम लोजपा में आए हैं, लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी में आए हैं, और मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश भट्ट जी, आप इस सारे जो हुआ है उसको किस तरह से आप देखते हैं? ये बेहद दुखद है। मैं समझता हूँ कि बिहार ही नहीं, पूरे देश में इस तरह की घटना इससे पहले कभी नहीं घटी है। इससे पहले नहीं घटी? याद कीजिए। इससे पहले नहीं घटी है। याद कीजिएगा। नहीं, जिस तरह बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की घटना को पुलिस के द्वारा अंजाम दिया गया है, और वो भी राजनीतिक इशारे पे, ये बेहद दुखद है। देखिए, लोकतंत्र की कह लीजिए कि पूरी तरह हत्या कर दी गई। यह लोकतंत्र के लिए बेहद घातक है। जब कोई भी राजनीतिक दल अपने बीच आम आवाम की समस्याओं को लेकर आगे आता है तो उनकी बातों को लोकतंत्र में सुनने का, उन्हें कहने का अधिकार है, और सरकार में बने हुए लोगों को भी पूरी तरह सुनने का। तेजस्वी यादव साफ तौर पे कह रहे हैं कि किसान आंदोलन भी किया था और उस समय भी कई लोगों की मौत हुई थी। अगर आप आरोप हम पे लगा रहे हैं तो यह एक आरोप आप पे भी जाता है। तो मेरा कहना है कि तेजस्वी जी क्या बदला ले रहे हैं? बदला नहीं ले रहे हैं, वो कह रहे हैं। तो फिर तेजस्वी जी किस बात को याद कराना चाह रहे हैं? यानी कि उस समय बीजेपी की गलती थी? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी की गलती और सही की बात नहीं कर रहा हूँ। तेजस्वी जी ने एक प्रत्युक्ति दिया है कि इससे पहले भी अगर इस तरह की कोई पुनरावृत्ति हुई है तो क्या अब बदला ले रहे हैं उस घटना को लेकर। ये तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है ना। सरकार एक जिम्मेवार सरकार, हमारी गलती नहीं थी, वो अलग जाके उनकी जिम्मेवार सरकार में बैठे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री इस तरह का अगर वक्तव्य देते हैं तो लोकतंत्र के लिए बेहद घातक है। देखिए, वो जिम्मेवार हैं, और प्रदेश के एक मुखिया होने के नाते इस तरह का अनर्गल बयान देना, जिस तरह आप तो मौजूद थी, उसका कवरेज कर रही थी, जिस तरह पुलिस प्रशासन ने दरिंदगी के तहत, ये कह लीजिए कि दरिंदगी के तहत नेताओं के, मतलब भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेताओं पर जिस तरह लाठीचार्ज की गई, मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में इससे पहले कभी नहीं हुई। तेजस्वी तो कह रहे हैं कि भाई ये मिर्ची की बोरी भर भर के लाया लोग। अच्छा, एक बात मैं तेजस्वी जी से आपके चैनल के माध्यम से ये जानना चाहता हूं कि लाठी चलने की घटना को आप लोगों ने, कई चैनलों ने कवरेज किया है, और आप अपने अपने फुटेज में चला भी रही हैं। तेजस्वी जी एक सबूत भी ऐसा दे सकते हैं कि मिर्च की बोरी, मिर्च की पैकेट कहीं छीटी गई हो? एक सबूत भी देते हैं? तेजस्वी जी को इस बेहद असंवेदनशील बयान को लेकर मैं समझता हूं कि बिहार की जनता और तमाम भाजपा नेताओं से माफ़ी मांगना चाहिए सार्वजनिक तौर पर। ये तो अजीब असंवेदनशील बयान है। अब आप लोग शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए क्या? देखिए, कल ललन सिंह का जी भी मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने इस लाठीचार्ज की घटना को जायज़ ठहराया है। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार में बैठे लोग इतने निरंकुश, इतने अहंकार से चूर हो जाएंगे, मुझे इस बात का कभी भान नहीं था। ये सत्ता का अहंकार बोल रहा है। सत्ता में चूर हो गए हैं मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी प्रशासन को क्या
प्रशासन के बहाने क्या संदेश देना चाहते हैं बिहार में, और बिहार के इस घटना को लेकर देश में क्या संदेश गया है? पूरा बिहार शर्मसार हो रहा है पूरे देश। चिराग पासवान कहते हैं कि तेजस्वी मेरा भाई है, वो परिवार है मेरा, तो वो समझाने की कोशिश नहीं करते हैं। नहीं, चिराग जी भाई है, ये निजी तौर पर उनके अपने संबंध हैं, और जब भाई बैठा हो प्रशासन में, शासन में, सरकार में, तो ये भाई का स्वविवेक काम करना चाहिए ना। यही भाई थे जब इन्हीं छात्रों को लेकर वो कई ऐसे बयान दिए थे जो सुनने, अभी उनके पुराने फुटेज आप निकलवा के देखें तो कई ऐसे बयान थे जो जब विपक्ष में थे तो सरकार के विरुद्ध दे रहे थे। आज तेजस्वी जी को क्या हो गया है? सर, एक सवाल है कि अब आप लोग किस तरह से सपोर्ट करने वाले हैं, अभ्यर्थियों हो या नियोजित शिक्षक हो उनका? नहीं, हमारी लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी पूरी तरह शिक्षक, अभ्यर्थियों और तमाम छात्रों की समस्याओं को लेकर हमेशा जो है मुकर रही है, और हम इस घड़ी में तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ पूरी तरह हमारी पार्टी मजबूती। कैसे खड़े हैं यही तो हमें जानना है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा उन लोगों के बीच मौजूद होते हैं, जब भी वो धरना प्रदर्शन करते हैं, धरना स्थल तक जाते हैं। नहीं, लगातार, चूंकि भाजपा का वो प्रदर्शन था, हम लोगों की भाजपा के पहले शिक्षक अभ्यर्थी किए थे। नहीं, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ हम लोग लगातार रहे, हमारे हमेशा नेता वहाँ मौजूद रहे हैं, कोई ना कोई हमारा प्रतिनिधित्व करता ही करता है। जब हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना में होते हैं, निश्चित तौर पर उनके बीच उपस्थित होते हैं और उनकी आवाज़ को बुलंद करते हैं सड़क से संसद तक। ऐसी बात नहीं है। बिहार की समस्याओं पर अगर कोई भी मुखर है तो वो अकेला एक नेता है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बिहार के लिए कोई सोचता है तो वो अकेला एक नेता है, चिराग पासवान, जैसा कि चिराग पासवान के लोग कह रहे हैं, प्रवक्ता कह रहे हैं, उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं। चलिए, उस दिन जो घटना घटी आप सभी ने देखा, अब आगे की क्या रणनीति होती है बीजेपी का, ये हम लोग भी देखते हैं। लेकिन लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी कह रही है कि हम लोग हमेशा साथ में हैं। देखते हैं आगे ये लोग अभ्यर्थियों का किस तरह से साथ देते हैं। अभी के लिए इतना ही। बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।